रावण की बुद्धिमत्ता का असली राज। रावण भारतीय महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है, जिसे उसकी शक्ति, ज्ञान और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। वह केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, संगीत का पारखी और वेदों का ज्ञानी भी था। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का असली रहस्य क्या था? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। रावण की बुद्धिमत्ता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें उसके जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, तपस्या और जीवन के अनुभव शामिल है। आइए विस्तार से समझते हैं कि रावण की अद्भुत बुद्धिमत्ता का असली राज क्या था। रावण का जन्म और उसकी शिक्षा। रावण एक असाधारण वंश में जन्मा था। वह महर्षि पुलस्त्य के वंशज था और उसके पिता विश्रवा एक महान ऋषि, जबकि उसकी माता कैकसी दैत्य कुल से थी। इस मिश्रित वंश ने उसे असाधारण क्षमताओं से संपन्न बनाया। रावण ने अपनी शिक्षा अपने पिता महर्षि विश्रवा से प्राप्त की। वह वेदों, पुराणों, ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति का ज्ञाता था। उसने ब्रह्मास्त्र, तंत्र मंत्र और विभिन्न दिव्य विद्याओं का अध्ययन किया। रावण की कठोर तपस्या और वरदान। रावण ने कठोर तपस्या करके शिवजी, ब्रह्मा और अन्य देवताओं को प्रसन्न किया। उसकी बुद्धिमत्ता का एक बड़ा रहस्य उसके द्वारा प्राप्त किए गए वरदानों में छिपा था। ब्रह्मा का वरदान। रावण ने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे यह वरदान न देकर केवल यह आशीर्वाद दिया कि वह देवता, दानव और राक्षसों के हाथों नहीं मरेगा। यही कारण था कि उसने मनुष्यों और वानरों को कमजोर समझा और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो बाद में उसकी हार का कारण। शिवजी की भक्ति और विद्या। रावण भगवान शिव का अन्य भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया, जिसके बदले में उसे 10 सिर प्राप्त हुए। इन 10 सिरों का प्रतीक उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान था। प्रत्येक सिर एक विशेष विद्या का प्रतीक। अत्यधिक तपस्या। उसने कठोर तप करके अनेकों शक्तियां अर्जित, जिसे उसकी निर्णय क्षमता और रणनीति निर्माण करने की शक्ति अद्भुत हो गई। रावण की बहुमुखी प्रतिभा। रावण केवल युद्ध और नीति का ही ज्ञाता नहीं था, बल्कि अन्य कई विधाओं में भी निपुण था। राजनीति और रणनीति में निपुण था। रावण एक कुशल शासक और रणनीतिकार था। उसने लंका को स्वर्ण नगरी में परिवर्तित किया और वहां अद्भुत समृद्धि लाई। उसकी शासन प्रणाली संगठित और उसने अपनी सेना को अजेय बनाया। संगीत और साहित्य का वीणा बजाने में दक्ष था और उसने कई संगीत रागों की रचना की। उसे रावण संहिता नामक का लेखक भी माना जाता है, जिसमें तन्मंत्र और ज्योतिष से संबंधित गूढ़ ज्ञान, विज्ञान और आयुर्वेद में निपुणता। कहा जाता है कि रावण ने चिकित्सा और आयुर्वेद में भी गहरी रुचि रखी थी। रावण संहिता में आयुर्वेद और तंत्र चिकित्सा का गूढ़ ज्ञान मिलता है। वह हर्बल मेडिसिन का भी बड़ा चाहता था। तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियां। रावण ने तंत्र मंत्र और मायावी विद्याओं में भी अद्वितीय कौशल प्राप्त किया था। वह मायावी युद्ध में निपुण था और कई प्रकार के छल प्रपंचों का उपयोग करता था। रावण की अहंकार और अधर्म की भूल। रावण की बुद्धिमत्ता असाधारण थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। सीता का हरण। रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नीति और युद्ध में किया, लेकिन जब उसने माता सीता का हरण किया तो उसने अपने ही विनाश की नींव रखी। राम को कमजोर समझना। रावण ने श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की, जो उसकी पराजय का कारण बनी। अपने मंत्रियों की सलाह न मान विभीषण और अन्य मंत्रियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में उनकी बात नहीं मानी। रावण की बुद्धिमत्ता से सीख। रावण की बुद्धिमत्ता से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। केवल बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, हमें अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। क्या अहंकार पतन का कारण बनता है? रावण अत्यधिक बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। धर्म और नीति का पालन आवश्यक। रावण के पास अपार शक्ति और ज्ञान था, लेकिन उसने अधर्म का मार्ग चुना, जिससे उसका नाश हुआ। बुद्धिमत्ता के साथ विवेक भी आवश्यक है। केवल स्नान और शक्ति से कुछ नहीं होता, विवेक और संयम भी उतने ही जरूरी। निष्कर्ष, रावण की बुद्धिमत्ता का असली राज उसकी शिक्षा, तपस्या, वरदान और अद्वितीय ज्ञान में छिपा था। वह एक विद्वान था, एक महान रणनीतिकार था और कई विद्याओं में निपुण था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में उसका उपयोग करना भी आवश्यक है। अगर रावण अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग करता तो वह एक आदर्श राजा और महान व्यक्ति होता, लेकिन उसके गलत निर्णयों ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए हमें रावण की बुद्धिमत्ता से सीख लेते हुए सदैव धर्म और सत्य के
मार्ग पर चलना चाहिए।